के वीडियो हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 19 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, रिपीट होता है बार बार। तो यहाँ पे हम लोग सीधे देखते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है, किस में होती है? सूर्य में होती है, सन में। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से सूर्य में ही होती है। तो आगे देखते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत में ही हो सकती है। प्रजनन जो है, तो यहाँ पे वंश बोलते हैं ना, प्रजनन क्रिया होगी तो वंश पैदा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो वंशागत होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 ही होती है। अमोनिया में 3 नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ने पे, ये क्वेश्चन पिछले में पूछा गया था, रिपीट हो रहा है। देखिए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए पहले यांत्रिक ऊर्जा बोला था, अब देखिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को मिलाने पे यांत्रिक ऊर्जा बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, अगर सिल्वर क्लोराइड हो तो सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा? तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? सिल्वर धातु बनेगा तो भूरे रंग का हो जाएगा। मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर बनेगा तो भूरा रंग का हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, निश्वासन फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। निश्वासन फेफड़ों की अस्थिति के कारण होता है। निश्वासन, तो यहाँ पे देख सकते हैं निश्वसन, तो यानी कि निश्वासन आप देख सकते हैं, या निश्वसन ऐसे याद रख सकते हैं। अगर श्वसन नहीं ले पाए तो फेफड़ों में कोई दिक्कत होगा, इस वजह से आप देख सकते हैं। तो फेफड़ों की अस्फीति के कारण होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पे किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होता है। आयरन अगर वायु की उपस्थिति में जलेगा तो Fe2O3 का निर्माण होगा, यानी ऑक्सीजन भी साथ में आ जाएगा आयरन के साथ। या ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन तो फैला ही होता है। आगे देखिए, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या हो? धनात्मक होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल दर्पण से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया उभयधर्मी करता है। तो उभयधर्मी जो है ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। अब उभयधर्मी जो होगा ना कॉमन, तो कॉमन चीज क्या करेगा? दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा कोई भी चीज। ठीक है, उभयनिष्ठ ऐसे बोलते हैं ना, उभयनिष्ठ कॉमन, तो उभय मतलब कॉमन याद रख सकते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जो विस्थापन जो है उसी बल की दिशा में होगा तो धनात्मक होगा, उल्टा होगा तो ऋणात्मक होगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं खाली स्थान, वर के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा। तो उभयचर यहाँ पे आता है। तो उभयचर मेढक को कहते हैं। मेढक पानी में भी रहता है, जल में। तो जो पानी और नहीं दोनों तो एक ही बोल दिए ना, पानी और जमीन दोनों में रहेगा उसको उभयचर बोलते थे। मेढक पानी और बाहर में भी रहता है ना, जमीन में, तो उसको उभयचर बोलते हैं। ठीक है, यानी बिना भाई का पानी में भी रहेगा और क्या बोलते हैं, जमीन में भी रहेगा। अब आगे देखिए, सनवे की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? सनवे की एसआई तो केजी मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? घटेगा। आगे देखिए, मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो मनुष्यों में निषेचित अंडा क्या होगा? गर्भाशय में ही बनेगा। जैसे मुर्गियों में क्या होता है, तो अंडा से तो यहाँ पे अंडा कहाँ? गर्भाशय में ही होता है। तो उसी तरह से मनुष्यों में भी अंडा यहाँ पे बात किया गया, तो गर्भाशय याद रखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही आपको दिया हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं में, क्योंकि ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोगों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोगों जैसे भाग को रूट हेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जड़ क्या होता है? हेयर के जैसा होता नहीं, गठीलापन होता, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर बिखरा होता है। तो जड़ों की कोशिकाओं में लंबे लंबे रोमों जैसे भाग, लंबे लंबे रोम जैसा होता है, तो हेयर बोलेंगे उसको, रूट हेयर बोलेंगे। जड़ को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं इंग्लिश में। और जो हेयर के जैसा ही बहुत सारा होगा। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई जो होता है मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होता है। पर सेकंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ, तो ये मीटर और सेकंड स्क्वायर बटे में होगा। तो एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई यानी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड होगा। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे तो जो फॉर्मूला होता है एरिया का, उसी से ये सब निकल जाता है। कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल जो है पानी में अगर घुलेगा तो H प्लस आयन प्रदान करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये था आपका 19 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर। इसके बाद हम लोग चलेंगे 20 सितंबर की तरफ। तो 3 ही शिफ्ट होता है एक दिन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 सितंबर का भी क्वेश्चंस बनाने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।